नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। प्रभु की माया अपरंपार है। आखिरी कोशिश ठाकरे परिवार अभी करने की कोशिश कर रहे हैं कि 16 जुलाई मतलब वेंसडे परसों, आज सोमवार है। सावन का ये पहला सोमवार है और बाबा के आदेश से मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं। खबर यह है कि ठाकरे परिवार ने 16 जुलाई से पहले मुलाकात करने की सोची थी कई लोगों से। उसमें सबसे प्रमुख हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, क्योंकि 16 जुलाई का वक्त बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। आप हम सब लोग जानते हैं 16 जुलाई को सरकार को रिप्लाई फाइल करना है और इस रिप्लाई में सरकार के तरफ से शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई फाइल किया था 2 जुलाई को। तो क्यों किया था? हालांकि रिप्लाई उन्होंने 17 जून को ही फाइल कर दिया था। सुनवाई हुई थी 2 जुलाई को और 2 जुलाई को शैलेंद्र नगरकर जी से माननीय अदालत ने पूछा था कि आप कौन हैं और क्यों आए हैं। शैलेंद्र नगरकर जी अदालत में मौजूद नहीं थे। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये एफिडेविट उनके तरफ से आया है और वो चूंकि एसआईटी के सदस्य हैं इसलिए उन्होंने ये एफिडेविट दिया है। खैर, उस पे आदरणीय नीलेश ओझा जी ने इंटरवीन किया और कहा कि 30 अप्रैल का ऑर्डर देखा जाए मिलॉर्ड। और 30 अप्रैल के ऑर्डर को देखने के बाद ही अदालत की त्योरी चढ़ गई, गुस्से में लाल हो गए, आग बबूला हो गए जस्टिस गडकरी जी और जस्टिस पाटिल जी। उन्होंने कहा कि अब भी मैं हियरिंग शुरू करने वाला हूं इस केस का। आर यू रेडी फॉर आर्गुमेंट? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मिलॉर्ड मुझे वक्त दिया जाए। कहा कितने दिन का वक्त दिया जाए? 3 सप्ताह का। अदालत ने कहा कि नहीं, हम 2 सप्ताह का वक्त देंगे और फिर ये मैटर 16 जुलाई के लिए लग चुका है। अब इसमें 2 बड़े खेल हुए हैं। खेल ये हुए हैं कि एक तो सरकार की तरफ से रिप्लाई फाइल करना है और ये रिप्लाई महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री ऑफ होम के संज्ञान में होगा और महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर ऑफ होम हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। दोनों के संज्ञान में होगा क्योंकि 16 जुलाई की हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी महज 1 सप्ताह पहले भारत के चीफ जस्टिस गवई साहब पहुंचे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में पहुंच करके उन्होंने एक अनुमति थी कि जो कोई भी हियरिंग महाराष्ट्र के मुंबई हाईकोर्ट में होगी वो हियरिंग लाइव होगी। मतलब लोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग लाइव होती है, बहुत सारे कोर्ट की, जबलपुर हाई कोर्ट की हियरिंग लाइव होती है, बहुत सारे देश के हाई कोर्ट की, उच्च अदालतों की हियरिंग अब लाइव होने लगी है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जज और वकील के बीच में जो हॉट डिस्कशंस होते हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं। कभी आप देख रहे होंगे कि जज महोदय पुलिस को फटकार लगा रहे हैं, जज महोदय वकील साहब को फटकार लगा रहे हैं, जज महोदय जो कोई भी वादी होता है और उसमें अगर वो हीला हवाली करता है, और मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हों या डीजी या डीजीपी या कमिश्नर, इस तरह के लेवल के जो ऑफिसर हैं, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह के लेवल के जो ऑफिसर हैं, उनको आप कड़ी फटकार खाते हुए अदालत में कई वीडियो आपने देखे होंगे। और ये सब नतीजा इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है कि अदालत में कोई वीडियो बना रहा है और वो वीडियो बाहर लीक हो रहा है। ये नतीजा इसका है कि उस अदालत की पूरी सुनवाई लाइव हो रही है और वो पब्लिक डोमेन में वो सारे वीडियो और वो सारी सुनवाई वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है।
न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। न्याय हो ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना चाहिए ताकि जनमानस में न्यायालय के प्रति सम्मान बढ़े और न्यायालय का साख बढ़े। न सिर्फ न्यायालय के प्रति सम्मान बढ़े बल्कि न्याय के प्रति भी सम्मान बढ़े। अपराधी जो कोई भी देख रहे हों उस हियरिंग को, उनको लगे कि अगर मैं अपराध करूंगा तो साहब यहां से मैं नहीं बच पाऊंगा। अपराधी प्रवृत्ति के लोग सहम जाएंगे और सामान्य जन को यह भरोसा होगा कि नहीं, हमारे लिए न्याय का मंदिर है जहां हमारे देवता मौजूद हैं और हमें न्याय मिल सकता है। बड़े से बड़े लोगों को के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई हो सकती है और बड़े से बड़े लोग जेल जा सकते हैं, बड़े से बड़े लोग कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं और उनको कानून की अवहेलना करने के लिए सजा भी मिल सकती है। ये आम लोगों के बीच में संदेश जाएगा। उस लाइव का ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इसीलिए अब तक जो ठाकरे झूठ बोलते रहे थे और झूठ की मार्केटिंग भी करवाते थे पैसे दे करके, गलत मिसलीडिंग रिपोर्ट छपवाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कैसे मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि लाइव लॉ एक संस्थान है, वो फौरन जाकर के नागपुर में अदालत के सामने अपियर होकर के माफी मांगा और कहा कि अब मैं वो जो आर्टिकल हमने पब्लिश किया था उसको मैं टेक डाउन कर रहा हूं, उतार रहा हूं, वापस ले रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, उस आर्टिकल को हटा रहा हूं, माफी मांगा। इसी प्रकार से देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के खिलाफ 2 लाख करोड़ का नोटिस जा चुका है। बड़े मीडिया संस्थान, टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप उसमें शामिल है। आप नाम लीजिए बड़े संस्थानों का, आपको सारे के सारे संस्थान मिल जाएंगे, क्योंकि सारे ने एक प्रकार से अपराध किया है और अपराध की श्रेणी में है। इसीलिए दिशा सालियान के वकील आदरणीय नीलेश ओझा जी ने और उनकी टीम ने इन सबको नोटिस भेजा है। अब उस नोटिस की भी सुनवाई है 18 अगस्त को। उसमें सारे लोगों को आना है और सीबीआई को भी अपना जवाब देना है कि सीबीआई ने क्यों क्लीन चिट दिया प्रिया को, मीतू को, और खबर प्रकाशित हुई कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया आदित्य ठाकरे को। इस सब पर जवाब तलब होना है। मामला अदालत में है, डेट पर डेट पड़ रहे हैं, तारीख पर तारीख पड़ रही है और सुनवाई के दौरान फटकार लग रही है जम करके। सरकार, महाराष्ट्र सरकार पशुपेश में है। सरकार क्या करेगी? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे आए थे होम मिनिस्टर से मिलने दिल्ली, मिलकर के गए। वैसे तो वो किसी और कारण से आए थे मिलने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है इस केस पर कोई चर्चा नहीं हुई होगी? 100% चर्चा हुई होगी। और अगर चर्चा हुई होगी तो क्या चर्चा हुई होगी? चर्चा हुई होगी कि साहब आदित्य ठाकरे के खिलाफ इतने संगीन सबूत पेश किए जा रहे हैं, अदालत में पेश किए जा रहे हैं, हमारी सरकार एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है? तो फिर वही हो सकता है कि गृह मंत्री इनसे पूछेंगे कि जब आप मुख्यमंत्री थे, एसआईटी की घोषणा हो गई थी, आपने क्यों नहीं एफआईआर करवाया? ये कहेंगे कि साहब होम मिनिस्ट्री तो आपके पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास थी। बिल्कुल सही बात है। आज अगर एकनाथ शिंदे अपने होम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री महाराष्ट्र की हमारे पास तो थी नहीं, तब भी होम मिनिस्टर फडणवीस साहब थे, इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और तभी मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है कि वो आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, ये आरोप बलवती हो जाएगा अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो। लेकिन एकनाथ शिंदे ने आकर के अपनी मंशा स्पष्ट कर दी होगी, बल्कि कर दी है। पावर गैलरी में इसकी फुसफुसाहट है, चर्चा है। दबी जुबान में लोग चर्चा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि अगर आप उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान के बिल्कुल एकदम पानी की तरह, साफ पानी की तरह झलकते हुए केस में अगर आपने उसे बचाया तो जनता की नाराजगी आपको मोल लेनी पड़ेगी।
एक संदेश एकनाथ शिंदे की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री को जा चुका है। अब मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए ठाकरे परिवार छटपटा रहा है और 16 जुलाई के पहले पहले वो ये मुलाकात कर लेना चाहता है। नामुमकिन। हिंदी मराठी विवाद को लेकर के जब दोनों भाई एक आए तो महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, इन दोनों भाइयों के गुंडों ने गुंडागर्दी की सारी सीमा पार कर दी। निरीह लोगों के ऊपर थप्पड़ चलाया, उसे नुकसान पहुंचाया, उसमें तोड़फोड़ की, मारपीट की, सड़कों पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री एक दिन के लिए पूना लैंड करते हैं। अमित शाह जी पूना पहुंचते हैं और पूना पहुंचने के बाद संदेश चला जाता है राज्य के मुख्यमंत्री को। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के पहले तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर, जो फॉर्चुनेटली एक ही व्यक्ति है, वो दोनों मौन साधे हुए हैं। जो होम मिनिस्टर है वही मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है वही होम मिनिस्टर है। बलवा हो रहा है, मारपिटाई हो रही है, लेकिन मौन साधे हुए। तब तक मौन साधे हुए हैं जब तक कि केंद्रीय गृह मंत्री का